देखो सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं पहली सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में इस चीज़ को एड्रेस नहीं करूंगा तो आप पूरी वीडियो में क्यूरियस रहोगे और मे बी आपको गुस्सा भी आ सकता है। क्योंकि यार देखो होते हैं कुछ कट्टर भक्त उस बी वर्ड के, मैं वो बी वर्ड बोलना तो नहीं चाह रहा था बट आई गेस मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो जो भी कट्टर भक्त हैं बाकी के, यार देखो मैं इससे ज़्यादा इसको फ्रेम में नहीं ला पा रहा, मैंने बहुत ट्राई करा है बट आई कैन नॉट, एंगल ही नहीं बैठ रहा। यार देखो डेली लाइफ में ना बहुत सारी चीजें देखते हो और बहुत सारी चीजें सीखते हो। मैंने भी आज कुछ चीज सीखी है कि वाई कंप्लीटिंग योर सेंटेंस इन वन गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने वाक्य को शुद्ध और स्पष्ट तरीके से कहना कितना जरूरी है। क्योंकि प्रोटेस्ट में कोई बॉम्ब है बोल के भागा और मेरी बंदी उसके मुंह में ही रह गया तो पुलिस मुंह में से शब्द सिर्फ लट डाल के तो नहीं निकालेगी। ऐसे ही शुड हैव बीन मोर पीएम मूड डिसअपॉइंटेड ओवर जस्ट वन और टू गर्ल्स हो अमंग आईआईटी दिल्ली मेडल विनर्स। इसलिए कहते हैं सेंटेंस और नीट का पैक एक सांस में खत्म करना चाहिए वरना दिक्कतें होती हैं। ओके सो ये तो हो गए क्रिंजी जोक्स, अब शुरू करते हैं और भी ज्यादा क्रिंजी जोक्स। तो इस साल आईआईटी वालों ने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्वोकेशन में बुलाया जहां मतलब ऐसे डिग्री विग्री मेडल वगैरह दिए जाते हैं। तो पिछले साल इसी कॉन्वोकेशन में आईआईटी वालों ने टेसी थॉमस को बुलाया था। शी इज द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल सीधा ही प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। तुम देख रहे हो मतलब किस लेवल का लेवल अप कराया आईआईटी वालों ने। आई कैन नॉट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर इन आईआईटी कॉन्वोकेशन। रवि किशन सिंह पैसान मनी फॉलोज माय ब्रदर। Money follows. और देखो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, खत्म हो गया, रेजिग्नेशन हो गई, तो ना इन सब चीज़ों से ना मुझे मेरे स्कूल का इंसिडेंट याद आ गया। मैं आपको बताता हूँ मतलब इतना रिलेवेंट नहीं है इन सब चीज़ों से, मतलब बहुत हल्का फुल्का है। तो बेसिकली मैं 9th क्लास में था, हमारी एसएसटी की टीचर आई थी एंड शी वाज आल्सो आवर क्लास टीचर। कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत डिसेंट थी, अपना अटेंडेंस लेती थी, पढ़ाती थी, चली जाती थी। तो ना मतलब उन्हें हफ्ता ही होता है हुए, तो हमारे क्लास के जो 3-4 टॉपर थे ना उन्हें लगा कि यार इनके पढ़ाने में ना मजा नहीं आ रहा, प्रिंसिपल से बात करते हैं और इन्हें निकालते हैं। तो ना पूरी क्लास में बात फैल गई कि बच्चों को ना इनके पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, उनको निकालने की बात चल रही है। आधे बच्चों को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि यार 9th क्लास में किसी को लौड़ा फर्क पड़ता है कि टीचर पढ़ा कैसा रही है। पर ना सब एक साथ हो गए, यूनिटी में हो गए, क्योंकि ना सब एक नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे कि टीचर को निकाला भी जा सकता है। तो उसी दिन पूरी क्लास गई प्रिंसिपल के पास और निकाल दिया टीचर को। तो थोड़ी देर बाद वो टीचर हमारी क्लास में आई, किसी से कोई बात नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, मतलब अपना हैंडबैग उठाया और जाने लगी। तो जैसे ही वो टीचर जाने लगी ना, तो मुझे एज अ स्टूडेंट ये देख के बहुत बुरा लगा बिकॉज शी वॉज हॉट, शी वॉज वेरी हॉट। तो मतलब ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है ना, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा। तो यार देखो ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, खत्म हो गया, रेजिग्नेशन हो गया। भाई साहब आपका क्या कहना है इस लीग के बारे में? देखो इट्स क्लियरली द लैक ऑफ सिक्योरिटी, इंडीड इट इज। समटाइम्स आई बिलीव कि ये लोग ये सब चीजें खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, एंड ऑल्सो दे फॉरगेट द रिस्क इट फॉलोज। ओके इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट जो भी आपने बोला, आई मीन इट, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। और वैसे भी ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन ने सारे लीक्स को जस्टिफाई कर ही दिया। भाई साहब आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नीट पेपर लीक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं डूम्सडे के लीक्स के बारे में बात कर रहा था। तो यार देखो ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, खत्म हो गया, रेजिग्नेशन हो गया। तो एक दिन ना मुझे मेरे दोस्त का फोन आया, कहता जंतर मंतर चलते हैं, सब जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। मैं कहा ठीक है चलते हैं, बढ़िया है। तो मैं रेडी वगैरह होकर उसके पास गया, वहां से जाने लगे। तो मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से पूछ लिया कि यार हम जा तो रहे हैं, तो करेगा क्या वहां जाके? कहता वहां पे सब ना सबवे खा रहे हैं, मैंने सबवे नहीं खाया कभी, मुझे सबवे खाना है वहां जाके। मैं कहा वो तो तू यहाँ खा ले। कहता हाँ बढ़िया, यहाँ खा लेते हैं, वहां जाने की जरूरत क्या है फिर? तो इसी पास में कॉम्प्लेक्स था, मैं उसे वहां सबवे वगैरह में लेके गया, उसने कुछ पनीर वगैरह खाया। हम खा के ना से बाहर आ रहे थे वहां से, तो ना कॉम्प्लेक्स से सिक्योरिटी चेक पे एक डंडा रखा हो, तो मैंने खींच के मारा उसे। कहते ये क्यों मारा? वहां लोग डेजर्ट में लट भी खा रहे हैं, वो खिला रहा था तुझे। देखो प्रोटेस्ट का मतलब ना हर किसी के लिए अलग अलग बन रहा था। किसी के लिए प्रोटेस्ट का मतलब वही था जिस पर्पस के लिए प्रोटेस्ट रखा गया था। किसी के लिए इट वाज अ फन प्लेस, किसी के लिए इट वाज अ मीटिंग प्लेस, और कुछ लोगों के लिए इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से लोग देखे जिन्होंने जिंदगी में कभी रील नहीं बनाई, वहां जाके रील बना रहे हैं और 10,000 फॉलोअर, 50,000 फॉलोअर्स, 1 लाख फॉलोअर्स। इट वाज लाइक कोविड फॉर देम कि जब कंटेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन अब नहीं करेंगे। बट इफ यू थिंक इट वॉज एक्चुअली लाइक कोविड, बस फर्क इतना है कि कोविड में लोगों को बाहर से उठा के घर में डाला जा रहा था, यहाँ पे लोगों को घर से उठा के बाहर डाला जा रहा था। कोविड में लोगों को थालियां बजाने के लिए बोला गया था, यहाँ पे लोगों को ही बजाया जा रहा था। कोविड के पीछे भी चाइना का हाथ बताया जा रहा था, इसके पीछे भी चाइना का हाथ बताया। तो यार देखो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, खत्म हो गया, रेजिग्नेशन हो गई। और देखो प्रोटेस्ट में ना बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें वायरल हुई, एंड वन ऑफ दोस थिंग्स आर दिस गाय। देखो आई कैन ओनली इमेजिन दी हैप्पीनेस की इस कंडीशन में रह के भी आप किसी के काम आ पा रहे हो। वो टेंशन आपको फाइनली मिल रही है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको मिल सकती है। पर भैंचोद अगर मैं व्हील चेयर पे बैठ के चिल मार रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मेरी रोड रैश ही बना दोगे। हैप्पी व्हील्स खेल रहे हैं भाई, इसके साथ खिलौना ही बना दिया इसको। जस्ट इमेजिन भैंचोद तुम आराम से व्हील चेयर पे बैठ के चिल मार रहे हो, पीछे से 4 लोग आते हैं स्प्लेंडर पे, तुम्हें पकड़ के 100 की स्पीड पे भगा के ले जाते हैं।
ये तो फिर तुम वो वाला माइंडसेट लेके घूम रहे हो कि इसका और क्या ही होगा, बिल्कुल ऊबर ही बना दी इसकी, इसके पीछे लटक के घूम रहे हैं। इनको लग रहा है हैमलीज से उठाकर लाया ये अभी। मेरे भाई रुक जाओ, जितनी जल्दी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना, यही लेके घूमनी पड़ेगी कुछ सालों में। प्रोटेस्ट में ना एक और चीज पे सवाल उठ रहा था कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया इज नॉट कवरिंग दी प्रोटेस्ट। कुछ थे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो जाके कर रहे थे ये चीज कवर ग्राउंड लेवल पे, बट मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को टीवी पे कवर नहीं कर रही थी। बट यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि ये चीज टीवी पे कवर नहीं करी, क्योंकि जस्ट इमेजिन तुम पापा के साथ बैठ के आज तक पे प्रोटेस्ट की न्यूज देख रहे हो और एकदम से ऐड आती है मैन फोर्स कॉन्डम्स, चूज योर फ्लेवर। संदेशी देख लो जाके। बट यू नो व्हाट, दे मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जस्ट इमेजिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट की न्यूज़ दिखा के बीच में कॉन्डम की ऐड चलाना, इट वुड हैव बीन अ स्मार्ट मूव। ओके सो आई गेस इट्स इनफ, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। आई मीन बोल सकता हूँ और, बट आई गेस बहुत है इतना। तो मैंने कोई अपना पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर नहीं करा है, एक्चुअली मैंने करा। आप दोबारा देख लो पूरी वीडियो जाके, मैंने तो बस गूगल के आर्टिकल उठा के पढ़े हैं और एक दो जोक मारे हैं। अगर लगे हो तो, अगर आपको लगे हो तो जोक है, और नहीं लगे तो मैं एक मार देता हूँ एंड में। तो एक बार एक बीजेपी का